So hello dear students, today we have with us Shreyansh Sharma. Shreyansh Sharma इस बार गेट एग्जामिनेशन 2022 में टॉप स्कोर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं. Shreyansh, welcome to this session of ours and thank you so very much for joining us in this very short notation. So Shreyansh, कुछ बताइए अपने बारे में. Good evening, sir, and thank you for having me here. My name is Shreyansh Sharma, and मेरी पूरी schooling and पूरी college जो है वो इंदौर से हुआ है. मेरा college BTech SGS ITS इंदौर से हुआ है, and मैंने 2021 में pass out किया था, and 2021 में भी मैंने gate दी थी, but my gate score was not good, so I decided to take a drop. तो 2022 में अगेन अनअकैडमी में प्रिपरेशन करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके मैंने फिर से एक बार अपनी गेट को ट्राई किया था एंड आई ट्राइड इट हार्ड कि इस बार मैं अच्छे स्कोर्स को अचीव कर पाऊँ. सो श्रेयांश, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस बार? आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? अभी आपने कैलकुलेट तो कर लिया होगा ना, क्योंकि आंसर की रिलीज कर दी गई है. यस सर, मेरे एग्जैक्ट मार्क्स आ रहे हैं 74.67 and 74.67 आ रहे हैं एंड अनअकैडमी गेट स्कोर के हिसाब से गेट स्कोर इज समथिंग अराउंड 890 के लगभग का गेट स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अनअकैडमी रैंक प्रेडिक्टर से. एग्जैक्ट मार्क्स है 74.67. 74.67 और रैंक मेरे ख्याल से कहीं आपका 40-50 के अराउंड आ रहा होगा, 50-60 अराउंड ऑल इंडिया रैंक. यस सर, यस सर, 40 से 70 के रेंज प्रेडिक्ट हो रही है. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो इस बार 74 मार्क्स भी काफी अच्छा स्कोर है, प्रोवाइडेड कि इस बार का जो गेट पेपर आया था इट वाज कंपैरेटिवली लेंथी, कैलकुलेटिव, हार्ड, डिफिकल्ट, राइट? यस सर, इस बार का गेट पेपर वाज कंपैरेटिवली वेरी हार्ड फॉर मी, क्योंकि हर क्वेश्चन में जब हम अटेम्प्ट कर रहे थे तो जैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि हर क्वेश्चन 3 मिनट्स लेगा, तो वो हर क्वेश्चन 3 मिनट्स ले भी रहा था. आपकी हर तरीके से टेस्टिंग हो रही थी कि आपके बेसिक्स फंडे क्लियर हैं, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आप फॉर्मूले के अलावा भी सोच सकते हो क्या. तो इट वाज अराउंड कि एक फुल लेवल टेस्ट हो गया था कि अगर आपको स्कोर करना है तो आपको मेहनत करनी है इसमें. बिल्कुल, मतलब इस बार 75 इज अ वेरी गुड स्कोर. 75 इज अ वेरी गुड स्कोर. सो श्रेयांश, आपको भी ये फील हुआ कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार का पेपर थोड़ा सा है ना टफ था, राइट? कैलकुलेटिव था. सो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए श्रेयांश आपने इस बार के पेपर में? सर मेरी क्वेश्चन अटेम्प्टिंग 62 के लगभग थी. ग्रेट ग्रेट. एंड करेक्ट क्वेश्चंस मेरे 50 के लगभग मेरे करेक्ट क्वेश्चंस हो गए थे. ओके, तो वो जो आपको कुछ क्वेश्चंस जो आपके गलत हो गए, उसको थोड़ा सा अगर थोड़ा सा वहां पे और बेटर होता तो आप मेरे ख्याल से 85 प्लस एक्सपेक्ट कर सकते थे, राइट? सो क्या लगता है किस कारण से ये जो डिफरेंस आ गया है? सर मेन तो एक तो होता है कि एग्जाम प्रेशर, में भी एग्जाम प्रेशर है, या क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस थे कि आप अगर स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल फॉर्मूला नहीं लग सकता था, आपको हर चीज को डिराइव करना था. डेरिवेशन में जरा सी मिस्टेक होती तो आपका आंसर गलत आता है. इवन डेरिवेशन के बाद भी आपके आंसर्स में कभी कुछ क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस मेरे ऐसे थे जो बिल्कुल डेरिवेशन एंड तक सही हुआ, बट शायद वैल्यू पुट करने में गलती हो गई. सो दैट वाज ऑल कि एग्जाम प्रेशर होता है तो उसके कारण दिक्कत हो सकती है. एंड यस, वहां पे मेरी थोड़ी एक्यूरेसी की दिक्कत आ गई थी. एज आई ऑलवेज सेड ना कि एक्यूरेसी को हमें थोड़ा सा पकड़ के चलना है, क्योंकि 62 अटेम्प्ट करने के बाद एंड मैं आपको बहुत समय से जानता हूं एंड आई नो कि यू आर अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट. सो 62 आपने अगर अटेम्प्ट किए थे तो आपने उनको जेन्युइनली अटेम्प्ट किए थे, बट एक्यूरेसी और एग्जाम प्रेशर कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है. बिल्कुल बिल्कुल. यस सर, वो मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि काफी ज्यादा क्वेश्चंस मेरे सही हो, बट क्वाइट डिसअपॉइंटेड कि थोड़े क्वेश्चंस जो आते आते गलत हो जाना, वो काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है. कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से इजी क्वेश्चंस भी आपके गलत हुए होंगे, राइट? यस सर, कुछ इजी क्वेश्चंस थे जो वैल्यू पुट करने से गलत हो गए, या
कुछ में ज्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाया, मतलब एक होता है कि कुछ में फ्लो में, क्योंकि हर मेरे पेपर में जो मेरे को मेन बड़े बड़े क्वेश्चन थे वो पहले आ गए थे, तो उसमें 3-3 मिनट्स लग रहे थे, तो मेरे पास एट द एंड टाइम भी कम लग रहा था, कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि टाइम नहीं बचेगा। तो उधर जब शायद स्पीड के चक्कर में मेरे थोड़े उधर क्वेश्चन गलत हो गए, कि क्वेश्चन एनालाइज मांग रहे थे कि हर एक, इवन अगर क्वेश्चन 1 मार्क का भी है तो वो भी एनालिसिस और डीप नॉलेज मांग रहा था और डीप थिंकिंग मांग रहा था, जिसके कारण शायद अगर वो नहीं हो पाया तो थोड़ी वहां दिक्कत आ गई थी। ओके ओके ओके, चलो नो इश्यूज। सो श्रेयांश, पिछले साल भी आपने दिया था, व्हाट वाज योर स्कोर लास्ट ईयर? कितने क्वेश्चन? इट वाज अराउंड 2100। ओके, तो लास्ट ईयर तो आपने ग्रेजुएट ही कर रहे थे, तो यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट लास्ट टाइम जब आपने दिया था, और कॉलेज के साथ वो स्कोर बहुत अच्छा स्कोर होता है। अब आप इस बार रियलाइज कर सकते होगे कि, है ना, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स कई बार परेशान रहते हैं, है ना, कि सर इतना अच्छा नहीं आया है तो लगता है हम कर ही नहीं सकते हैं, या फिर, है ना, सो सारे थॉट्स एज ए स्टूडेंट दिमाग में आने लगते हैं। बट कॉलेज के साथ एनीथिंग अबव 50 इज अ वेरी गुड स्कोर। कॉलेज के साथ अगर बेस्ट परफॉर्म कर जाते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर 50 प्लस है और आप कॉलेज के साथ मैनेज कर रहे थे तो मतलब यू हैव दैट कैपेबिलिटी टू, है ना, मेक इट लार्ज। सो श्रेयांश, थोड़ा शुरुआत से बताइए, कब आपने गेट के बारे में सोचा, कैसे ये थॉट आया और फिर किस प्रकार से आपने प्रिपेयर किया, व्हाट वाज योर जर्नी? तो थोड़ा उस बारे में ब्रीफ करिए। सर एक्चुअली जब हम 11th-12th में होते हैं तो हमें बोला जाता है कि आईआईटी में जाना चाहिए आपको, आईआईटी बेस्ट होता है। देन जब हम जेई के बाद, अब जब जेई में हम उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद जब हम कॉलेज में आते हैं तो भी मेरा एक थिंकिंग होती है कि काश आईआईटी में चले जाते, या काश वो एक आईआईटीएन का टैग इज समथिंग कि इट्स वेरी मतलब प्रीशियस फॉर अस। हम चाहते हैं कि तो मेरा मेन मोटिव हमारी प्रोफाइल में आईआईटीएन लिखा हो, तो मेरे को ऑनेस्टली स्पीकिंग पीएसयू के बारे में कोई आइडिया नहीं था। मेरा तो मेन एम था कि आप एक बार कॉलेज में चले जाओ, कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से के बाद थर्ड ईयर से ही गेट तैयारी करिए और गेट से फिर आपको आईआईटी में एमटेक मिलता है। तो मेन मेरा गेट की तरफ रुझान वहां से ही आया था कि एक क्रेव टूवर्ड आईआईटी थी कि काश मिल जाए, काश एक वो आईआईटीएन का टैग लग जाए। फिर उसके बाद जैसे मैं अंदर आया तो मुझे पता चला कि आईआईटी के अलावा भी काफी अपॉर्चुनिटीज है जो कि गेट हमें प्रोवाइड कर रहा है। सो मैंने सोचा कि यार इट इज वर्थ इट। मोर ओवर टेक्निकल मेरा कॉलेज में भी स्ट्रॉन्ग था, मतलब आई एम 9 CGPA इन माई कॉलेज, तो मेरा टेक्निकल कॉलेज से स्ट्रॉन्ग था। तो मेरा ऐसा था कि रादर देन गोइंग ऑन नॉन टेक, अगर टेक्निकल में ही कुछ कर पाऊँ जिससे मुझे कुछ अच्छा मिल जाए तो अपना फुल स्ट्रेंथ इसी में लगा देना चाहिए। तो यही मेरा मेन एम था कॉलेज के साथ। कॉलेज के साथ बस ये भी था कि कॉलेज भी मैनेज करना था, वहाँ पे भी हमको मतलब एक होता है ना कि अगर वहाँ पे भी अच्छे नंबर सीजी ला रहे हैं तो वहाँ पे भी अच्छे सीजी मेंटेन हो। तो उसके कारण थोड़ा मेरी कंसंट्रेशन ड्यूरिंग फोर्थ ईयर डाइवर्ज हो गया था। बट फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ड्रॉप लूंगा, एक बार और ट्राई करना चाहिए। आपने भी मुझे यही गाइड किया था जैसा कि एक बार आपको और ट्राई करना चाहिए, तो मैंने एक और बार ट्राई किया फुल कंसंट्रेशन और प्लानिंग के साथ, एंड आई एम हियर। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि श्रेयांश और मेरा जो रिलेशनशिप है वो आज का नहीं है, इट इज लाइक अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स श्रेयांश, मेरे ख्याल से। यस सर, 3 इयर्स। सो श्रेयांश इज फ्रॉम इंदौर, आई एम फ्रॉम इंदौर, एंड श्रेयांश अपने थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में मेरे से ही पढ़ रहे थे, एंड देन लास्ट ईयर फिर मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप अन अकेडमी ज्वाइन कर लें और वहां से फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। एंड श्रेयांश वाज अ ब्राइट स्टूडेंट और मुझे पता लग गया था कि श्रेयांश हैज द कैपेबिलिटी टू डू इट, इसीलिए मैंने श्रेयांश आपको बोला भी था कि आप करना। एंड मेरे ख्याल से ये डिसीजन बढ़िया रहा आपका। व्हाट डू यू थिंक कि कॉलेज में तभी कई बार स्टूडेंट्स यू नो सोचते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अब जो मिल रहा है वो ज्वाइन कर लेते हैं, एंड ड्रॉप कौन ले और कौन फिर से पढ़े। सो व्हाट डू यू थिंक योर डिसीजन ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप, है ना, वाज अ गुड डिसीजन, और व्हाट इज योर ओपिनियन?
सर माय डिसीजन ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप वाज गुड डिसीजन फॉर मी, क्योंकि या मुझे मतलब एक होता है ना कि ड्रॉप में केवल मुझे यही नहीं पता चला कि मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, बल्कि मुझे ये भी पता चला कि मैं स्ट्रेस भी हैंडल कर सकता हूँ। एंड साथ ही साथ एक पता चला कि आपको किसी चीज के लिए अगर भिड़ जाना होता है तो मुझे ये याद नहीं है कि मैंने ड्रॉप ईयर में कोई त्योहार अच्छे से मनाया भी होगा, क्योंकि हर मतलब पूरी तरह से अपने आप को डिवोट कर देना होता है, पूरी तरह से कभी अप्स होते हैं कभी डाउन्स होते हैं, उनको फेस करना होता है। बट एट द एंड अगर जब आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो वो एक साल की पूरी मेहनत सब सब अपन को ऐसा लगता है कि दैट वाज वर्थ इट, कि हाँ बिल्कुल जी हमने बिल्कुल जो बिल्कुल। मेहनत करी है वो हमें करनी चाहिए। मतलब जब आप प्रिपेयर भी करते हैं तो भी आपको कभी कभी लगता है कि या डर सा लगता है एक अंदर कि क्या हो रहा है ये हमारे साथ, क्योंकि एक टाइम आता है जब हमारे पास कुछ नहीं होता। क्योंकि टॉपर्स के साथ मेन दिक्कत यही होती है कि हमारे जो कलीग्स होते हैं, मतलब जो हमारे बैचमेट्स होते हैं, वो बैचमेट्स भी कुछ प्लेस्ड हो रहे होते हैं और कुछ का प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छा हो रहा होता है, वो कुछ कुछ बाहर चले जाते हैं फॉरेन में। तो हमको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे, तो बस एक ही टाइम होता है जिसको हमें शांति से बैठ के निकाल के अपना फुल कंसंट्रेशन देना होता है। वो दे देते हैं तो रिजल्ट अच्छा होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली, मतलब वो देखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। और जितने भी स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो एक साल पूरा लग के जब मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, और अपनी जो कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट को सेक्रीफाइस करते हैं, तब जाके फिर वो रिजल्ट आता है, राइट? सो यस सर। श्रेयांक, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे थे, मतलब कैसे, इन द सेंस कि कितने घंटे पढ़ते थे, व्हाट वाज योर माइंड सेट, किन चीजों पे आप इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, सो व्हाट वाज योर बेसिक स्ट्रेटेजी वाइल योर गेट प्रिपरेशन? सर मैंने जब ड्रॉप ईयर चालू किया था तो मेरा मेन तो था कि जैसे अनअकैडमी पे हम क्लासेस लेते हैं, तो पहले मैंने सोचा था कि मैं एक साथ, मतलब बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो जिनके बहुत नंबर्स भी आए हैं, बट उनका ऐसा स्ट्रेटेजी था कि वो एक साथ 2 सब्जेक्ट्स लेके चलते थे। मेरी स्ट्रेटेजी इसमें थोड़ी थी कि मैं एक बार में एक ही सब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट कर देता था, इसलिए यहाँ मैंने लाइव क्लासेस पे कंसंट्रेशन किया कुछ टाइम पे, और कुछ टाइम फिर मैंने रिकॉर्डेड ही स्टार्ट ले लिया था पूरा। मैं पूरी तरह से फिर रिकॉर्डेड पे स्विच हो गया था। और रिकॉर्डेड पे भी लेकिन जब आप रिकॉर्डेड पे स्विच होते हो तो फिर आपके पास एक फ्रीडम आ जाती है कि फिर आप कब लेते हो। उसी फ्रीडम को मुझे मैंने मतलब उसी फ्रीडम को साइड में रख दिया था। 3 टाइम्स डिसाइड किए थे, 12 बजे, 4 बजे और 8 बजे, जब मुझे क्लास लेने बैठ जाना है और वो बैठ जाना है। तो 3 क्लासेस दिन की हमेशा लेनी है, उनके रिवीजन करने हैं। क्योंकि जैसा आप बोलते हो कि क्लास का रिवीजन अगर उसके बाद सिर्फ 10 मिनट में कर लिया जाता है तो वो अपने अंदर रिटेन हो जाती है। फिर जब भी आप उसे देखते हो तो आपको कभी भी डर नहीं लगता कि ये बिल्कुल ही न्यू है मेरे लिए। तो हर क्लास के बाद उसका रिवीजन इम्पोर्टेंट होता है। एंड फर्स्ट गो में ही अगर जितना हो पाता है सब्जेक्ट को थॉरली पढ़ लिया जाए, क्योंकि अगर सोचेंगे कि रिवीजन के समय वापस पढ़ेंगे तो उतना टाइम नहीं होता, क्योंकि हमें 2 रिवीजन एटलीस्ट गेट के पहले करने होते हैं हर सब्जेक्ट के। और वो होने के लिए आपको फर्स्ट रीडिंग में ही सब्जेक्ट के सार को समझना होता है, जिसके लिए आपको कंसंट्रेशन देना होता है। और टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको टाइम मैनेज करना चाहिए और हर दिन का टारगेट बनाना चाहिए। मतलब मैंने आवर्स फिक्स करने की जगह टारगेट को फिक्स किया कि मेरा आज का टारगेट ये है, और मैं टारगेट हमेशा ज्यादा ही सेट करता था ताकि मेरा टारगेट अचीव बहुत मुश्किल से हो, मतलब ताकि ऐसा हो कि, और टारगेट अचीव करने के पहले सोना नहीं है। कुछ भी करो, खाना जल्दी खा लो, मतलब जहाँ आप आधा घंटा लगाते हो खाना खाने को 15 मिनट में खा लो, 15 मिनट वहां से बचा लो। और कुछ देखना है, कुछ कर रहे हो तो 15 मिनट वहां से कर लो। तो उधर से फिर ऐसा होता है कि इवन जो 15-15-30, मतलब जो 15-15 10-10 मिनट भी अगर आप बचाते हो तो वो काफी ज्यादा हो जाता है एट द एंड जब आप देखते हो। टारगेट बताओ, उस टारगेट को अचीव करो और फिर ही सो।
नहीं तो कभी जैसे मुझे याद है, अगर इन द केस मेरी क्लास मिस हो जाती थी या मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाता था ड्यू टू कुछ फेस्टिवल है या कुछ है, जब मैं 3 की जगह 2 करता था, तो मैं नेक्स्ट डे सुबह उठ के 4 क्लासेस करता था। ओके, तो पूरी तरीके से ताकि आपने मेरी अपने आप हर को पुश किया और फिर मतलब पूरा लग के आपने मेहनत करी और रिजल्ट्स भी आपको बहुत अच्छे मिले। बट आज भी मुझे ये लगता है कि आप और बेटर परफॉर्म करने की कैपेबिलिटीज रखते हो। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भले ही पेपर बहुत टफ था, लेंदी था, कैलकुलेटेड था, कॉन्सेप्चुअल था, बट आई बिलीव कि आप आई फर्मली बिलीव कि आप 85 प्लस स्कोर कर सकते थे इस पेपर में भी। तो श्रेयांश, yes, किस प्रकार से, क्या रिसोर्सेज यूज किया आपने, क्या किन एजुकेटर से पढ़ा, कि अगर क्या आपने बुक रीडिंग करी या सिर्फ लेक्चर्स पे रिलाई किया, और क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस किए, एजुकेटर्स किन को फॉलो किया, व्हाट इज इट, ताकि बाकी बच्चे भी कुछ इससे सीख सकें आपके प्लान से। सर डिजाइन रिलेटेड मैंने सारे सब्जेक्ट्स आपसे पढ़े थे, आदित्य गुप्ता सर यानी आपसे पढ़े थे। एंड थर्मल रिलेटेड, फ्लूइड रिलेटेड सारे सब्जेक्ट जितेंद्र सिंह गिल सर से पढ़े थे। एंड मैथ्स उमा महेश्वर राव सर से पढ़ा था। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और क्या बुक रीडिंग करी या सिर्फ लेक्चर्स पे रिलाई कर रहे थे, क्या रिसोर्सेज यूज करे आपने? सर मेन तो मैंने लेक्चर्स पर ही जो देखा था कि लेक्चर्स में जो एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं वही होता है, जो कि अगर आप देखो कि जो भी आप पढ़ा रहे हो तो वो बुक्स का सार ही होता है। सभी बुक्स का जो मेन एक्सट्रैक्ट होता है वो हमें एजुकेटर्स द्वारा दे दिया जाता है। तो मेन पढ़ते हुए मैंने कोई भी एक्स्ट्रा बुक रीडिंग नहीं की थी। बट यार अगर जब मैं क्वेश्चंस लगा रहा था या जब मैंने जैसे क्वेश्चंस मैंने अनअकैडमी के प्रैक्टिस टैब से मेन क्वेश्चंस लगाए थे, अच्छा। उससे फायदा सबसे अच्छा ये हुआ था कि उसमें आपको आंसर भी मिल जाता था, उसमें आपके पास एक टाइमर भी आ जाता था। तो आपको ये भी पता चल जाता था कि आपने क्वेश्चन किस इसमें कितना टाइम लगा के सॉल्व किया है, बाकियों ने कितना टाइम लगा के सॉल्व किया है। तो उससे हमें एक ये चीज पता चल जाती थी कि मेरा एवरेज क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम, अगर क्वेश्चन कठिन है तो कितना है, इजी है तो कितना है, मॉडरेट है तो कितना है। तो उससे मुझे गेट एग्जाम में भी हेल्प हुई थी कि उधर जाके मुझे एकदम हड़बड़ाहट नहीं हुई कि एकदम कि कोई हड़बड़ाहट नहीं हुई थी कि मेरे पास एकदम इतने से ही क्वेश्चन बचे हैं और मेरे को इतनी सारी चीजें करनी है। क्योंकि दिक्कत क्या थी, बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। तो मेरे को पता था कि मेरे को इतना टाइम लगेगा और आगे इजी क्वेश्चंस आएंगे तो मेरे को इतना टाइम लगेगा, टाइम मैनेज एक तरीके से हो जाएगा। बस अपने आप को पैनिक से बचाना है, कूल डाउन रखना है। उसमें अनअकैडमी की उस प्रैक्टिस टैब ने मेरे को बहुत हेल्प करी थी। और कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे को आउट ऑफ द वे लगता था कि ये मुझे एजुकेटर्स ने नहीं पढ़ाया है या ये कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो वो मैं बुक से देख लेता था और उसे मैं नोट्स में ही ऐड कर देता था, ताकि अगली बार जब मैं नोट्स पढ़ूं तो वो मुझे दिख जाए। तो ये बहुत अच्छी चीज आपने पॉइंट आउट करी है। और दिस इज व्हाट आई वाज आल्सो यूज्ड टू डू ना, कि कुछ अगर नया मिलता है तो हम उसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लें, ताकि हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर गए वहां से, राइट। सो बहुत अच्छी चीज यस आपने सर। यहाँ पे बताई है, जो सभी एस्पिरेंट्स, सभी व्यूअर्स इस चीज को ध्यान में रखें कि कभी आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलता है या कुछ नया तरीका मिलता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो उसको आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करते जाइए। तो श्रेयांश, वर यू एवर डाउटफुल, या कैसे आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे? कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ना, वो स्विंग्स आते रहते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स। सो व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स फॉर यू? सर जब हम ड्रॉप लेते हैं, मेन ड्रॉपर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम आइसोलेट हो जाते हैं एक तरीके से। क्योंकि हमारे दोस्त सब जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं वो बाहर के थे, इंदौर के बहुत कम थे। जो इंदौर के थे वो भी उनकी भी कहीं जॉब लग गई थी तो वो बाहर चले गए थे। तो हमारे पास ज्यादा चांसेस नहीं होते कि हम फ्रेंड्स के साथ कहीं जाके बाहर घूम ले। दो ही फ्रेंड्स होते हैं, वो भी अपने करियर बनाने पे ज्यादा मेन फोकस रहता है। तो उस समय बस अपन को ये है कि मेरे को जब डाउन लगता था तो मैं थोड़ा म्यूजिक सुन लेता था। ओके। क्योंकि मैं एक्चुअली वेब सीरीज और ये सब देखने में नहीं देखता हूँ, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता। तो उसमें मैं सिर्फ थोड़ा म्यूजिक सुन लो। और बस एक यही होता है कि आपका एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे आपको अपने आप को कंसंट्रेशन रखना चाहिए। और अगर मोटिवेट होना है तो आपके लिए मतलब
बहुत सारी चीजें जो आपको मोटिवेट कर सकती हैं। आपको खुद के पेरेंट्स को देख लो कि भाई वो कितनी हेल्प मतलब कितनी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। आप एजुकेटर्स को देख लीजिए, मतलब एजुकेटर्स हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, हमारे लिए सभी शीट्स बना रहे हैं। मतलब वो हमारे करियर के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम तो हमारे करियर के लिए और मेहनत कर ही सकते हैं। नहीं तो कभी कभी खुद को देख लो कि अभी तक मैंने करा है, मतलब मेरे अंदर कैपेबिलिटी तो है। मतलब अब बीच बीच में जब मुझे लगता था तो मैं यही सोचता था कि हाँ कैपेबिलिटी तो है, तो और क्यों ना पुश करा जाए। तो मेन मोटिवेशन तो आपके अंदर से ही आता है कि या मुझे ये चीज करनी है। तो आपको उसके लिए खुद ही मतलब 1-2 मिनट का अगर आप ब्रेक ले लेते हो, या बीच बीच में अगर थोड़ा थोड़ा भी ब्रेक ले लेते हो, कि अगर आप डाउन हो रहे हो तो कोई इजी सब्जेक्ट उठा लो, इजी सब्जेक्ट भी नहीं तो जस्ट नोट्स पलट लो। तो हाँ या नोट्स भी नहीं पलटना है तो सीधे अपने सामने रख लो और अपने सोच लो कि यार अगर मेरा करियर बन जाएगा तो मैं कितना कुछ अचीव कर सकता हूँ। उस मतलब या तो अभी मेहनत कर लो या बाद में करियर में मेहनत कर लो। करियर में मेहनत करना ज्यादा मुश्किल होगा, अभी मेहनत करना इजी होगा। तो अभी मेहनत करो, यही मोटिवेशन होता है। इसी से मोटिवेशन आता है कि हमें आपको हमारे से जुड़े लोगों को, सिर्फ हम अकेले नहीं, हमसे जुड़े जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमसे जुड़े जो हमारे भाई बहन हैं, हम उनको अच्छी लाइफ देनी है, तो हम इतनी मेहनत तो उनके लिए कर ही सकते हैं। डेफिनेटली। तो बिल्कुल बहुत अच्छी चीज यहाँ पे आपने श्रेयांश बोली है कि कहीं ना कहीं 1 साल जो आपने मेहनत करी और बाकी सब बच्चे भी देखो, अगर आपको औसम रिजल्ट चाहिए, सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, तो आपको पूरा जान लगानी पड़ेगी, है ना, अपने आप को पुश करना पड़ेगा। आप रिलैक्स होके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर रिलैक्स जैसा ही रिजल्ट आएगा। जैसा श्रेयांश ने यहाँ पे बताया कि आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, और 1 साल अगर हमने दम लगा के मेहनत कर ली तो आगे कई सालों की मेहनत को हम वहां पे बचा सकते हैं, राइट। अदरवाइज फिर आपको कई सालों तक स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत डिफिकल्ट होती है। यहाँ तो हम आराम से अपने एक रूम में बैठ के पर्सनली पढ़ रहे हैं और अपने आप को पुश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पढ़ने में श्रेयांश आपको कभी ऐसा मजा आता था? जैसे मैं जब प्रिपेयर करता था तो मुझे कॉन्सेप्ट्स को जब समझ आते थे तो आई यूज्ड टू एंजॉय। सो वर यू आल्सो हैविंग द सेम फीलिंग? क्या पढ़ के कुछ सीख जाते थे तो एक फील गुड वाला आता था कुछ ऐसा? सर मेरे को एक तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में मेरे को सबसे मेन तो अच्छा, मेरे को नोट्स बनाने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो मैं नोट्स हमेशा मतलब डिटेल टाइप के बना देता था कि ये है, ये पेन में ब्लैक और ब्लू ही यूज करता था, ज्यादा नहीं। लेकिन मेरी कॉपीज हमेशा बिल्कुल वैसे, जैसे मेरे फ्रेंड्स भी मुझे कभी कभी बोलते थे कि तुम्हारी कॉपीज तो बिल्कुल ही क्लीन रहती हैं, तुम हर चीज को बिल्कुल अलाइन करके लिखते हो। तो एक कॉन्सेप्ट जब आप अलाइन करके लिखते हो तो आप जब दूसरी बार पढ़ते हो तो आपको अच्छा भी लगता है। और सबसे ज्यादा खुशी तो तब होती थी कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। मतलब जब आप कोई कठिन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार हाँ हमने कुछ, मतलब ये बहुत अच्छी चीज हुई जो भी हुई, तो वो अच्छा हम लगता कर है। सकते हैं, कॉन्फिडेंस भले बढ़ जाता है हमारा, बिल्कुल। जी, तो उसमें लगता था, जैसे मेरे पेरेंट्स भी कभी कभी मुझे बोलते थे कि आज जैसे मैं हमेशा रोज का 3 क्लासें लेता था, तो कभी बोल देते थे कि आज रहने दे, आज थक गया है तो आज 2 ले ले। तो मेरा ऐसा था कि मुझे लेनी ही पड़ेगी, 3 क्लासें लेनी है, मतलब लेनी है। अगर आज 3 क्लास नहीं ली तो कल 4 क्लासें लेनी पड़ेगी, और मेहनत है। तो उसी तरह से एक है कि अब अभी मेहनत कर लो, नहीं तो कल मेहनत करनी पड़ेगी। कल ज्यादा बट मेहनत बट करनी। मैं टालता नहीं था कभी क्लासेस को कि मैं ये क्लास नहीं लूंगा, या सब्जेक्ट एक दिन आगे नहीं चला गया, उस दिन सब्जेक्ट कंप्लीट करना है तो सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, रिवीजन भी करना होता है, टेस्ट भी देना होता है, टेस्ट एनालिसिस भी होता है। तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है, और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्रेयांश, आपकी प्रिपरेशन से, आपके एक्सपीरियंस से क्या टिप देना चाहोगे जो अभी एस्पिरेंट्स हैं, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो आप प्रिपेयर करेंगे? सो व्हाट इज योर टिप टू देम कि किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या आप उनको कन्वे करना चाहोगे? एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? सर टिप्स तो क्या, मतलब मैं अपनी गलतियां बता देता हूँ कि ये मेरी गलतियां हैं। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि सबसे पहली, जैसे आपने भी पॉइंट आउट करी थी, एक्यूरेसी की गलती मेरी। एक्यूरेसी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते एक्यूरेसी को एक हैबिट बनाना होता है।
तो मैं सबको यही बोलूंगा कि मेरी एक्यूरेसी आप देखोगे कि इतने क्वेश्चंस में मैं अगर अच्छी हो जाती तो मेरे रैंक बहुत अच्छी और बहुत अच्छा स्कोर आ सकता था। वहां पे एग्जाम प्रेशर के कारण से या मेरे नेग्लिजेंस के कारण से कि यार इस क्वेश्चन में इतना ज्यादा नहीं सोचना होगा, तो ऊपर ऊपर से कारण से एक्यूरेसी की दिक्कत हुई। तो सबसे पहले मेरी जो गलती है एक्यूरेसी की, वो बाकी लोग ना करें, वही मेरा मेन है। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, आपको खुद करना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट, आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपका फ्यूचर है तो वो हमें, मतलब हमारा फ्यूचर है तो वो हमें ही बनाना पड़ेगा। एजुकेटर्स हेल्प करेंगे आपकी आपकी हर तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं, बट उनके गाइडेंस पे चलना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना और अपने आप को टू द मतलब एग्जाम, बिल्कुल एग्जाम के प्रति डिवोटेड रखना, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है और ये अंदर से आता है। कभी कभी लगता है कि हमारे साथ वाले आगे बढ़ गए हैं, बट उस चीज को हमें साइड में हटाकर अपनी मेहनत करके अपने ऊपर ध्यान देना है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना है। अगर कहीं गलती हो रही है तो उसे एक्सेप्ट करना है, मेन उस पर फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि यहाँ मेरी गलती थी और मेरे को तो बहुत दिक्कत हो रही है, नहीं। रादर देन फ्रस्ट्रेटिंग, उस गलती को फिर से करो, उस क्वेश्चन को फिर से करो, फिर गलती होगी फिर करो, फिर गलती होगी फिर करो, मतलब एक एक दिन छोड़ के करते जाओ। एक दिन आएगा जब आपको वो क्वेश्चन सही से हो जाएगा, और अगर वो क्वेश्चन हुआ तो उससे जुड़े हुए हर क्वेश्चन की डिटेल भी, मतलब उससे जुड़े हुए हर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस ही है जो हमको आगे बढ़ा सकती है। कॉन्सेप्ट्स अकेला भी नहीं है और क्वेश्चंस अकेला भी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस ही हैं जो कि की टू सक्सेस है मेरे हिसाब से। और एक्यूरेसी मेन होती है। हमें, जो मैंने गलती करी है एक्यूरेसी की गलती करी है। और पहले मैंने एक दिक्कत करी थी, मैंने जॉब ईयर की शुरुआत में थोड़ा अपने आप को रिलैक्स रखा था, तो मतलब सब्जेक्ट्स में थोड़े कम ले रहा था, थोड़ा मैं कम प्रैक्टिस कर रहा था। मतलब मेरी 1 महीने या 1.5 महीना मेरा वहां पे थोड़ा वेस्ट हुआ था, कि अगर मैं वेस्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, मतलब पढ़ाई हुई थी मेरी, बट थोड़ा मेरा टाइम वहां पे ज्यादा चला गया था, क्योंकि हाँ पेस मेरा स्लो था। तो ये याद रखना है कि हमको पेस, अगर आपने गेट दी है तो आपको देखना चाहिए कि आपका पेस आपको शुरुआत में ही अच्छा करना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना चाहिए, और एकदम बिल्ड टेस्ट पे नहीं चले जाना चाहिए। क्योंकि लोग क्या होते हैं, टेस्ट देते हैं, टेस्ट के नंबर नहीं आते तो फ्रस्ट्रेट होते हैं। मेरे भी टेस्ट में कोई बहुत अच्छे नंबर नहीं आते थे, कभी बहुत अच्छे आ जाते थे नॉर्मल, कभी थोड़े बीच में आ जाते थे, कभी बहुत बुरे भी आ जाते थे। तो ये तो बहुत अच्छा आपने उससे बस ये है पॉइंट कि आउट किया है, बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया। कई बार बच्चे जो होते हैं टेस्ट के स्कोर से ही गिव अप कर देते हैं, मतलब अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के अंदर नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं जब उनके टेस्ट स्कोर खराब आता है। एंड यू आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि भले ही कई बार टेस्ट स्कोर मीडियोकर आए, खराब आए, लेकिन लेकिन उससे आपका एग्जाम का जो रिजल्ट है डिफरेंट हो सकता है अगर अपन सही से वर्क करते रहे तो, है ना श्रेयांश? ये सब मतलब टेस्ट एक है कि मैंने, मतलब टेस्ट होते थे, कभी कभी होता था कि मेरे बहुत अच्छे टेस्ट जा रहे हैं, कभी कभी हो जाता था कि मेरे लाइन से 2-3 टेस्ट में मेरी रैंक बहुत अजीब जा रही है। तो उसमें ऐसा लगता था कि यार टेस्ट दूं, कभी ऐसा हर टेस्ट के बाद लगता था बस अब टेस्ट नहीं दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद लगता था नहीं यार टेस्ट तो दे दो, टेस्ट में जितने भी मार्क्स आए अपन को क्या, वो टेस्ट से कोई आपको जज नहीं करता, लेकिन टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पे कितने क्वेश्चन को कितने टाइम में अटेम्प्ट कर पाते हो, आपकी थिंकिंग किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में आप थिंक कर सकते थे, कौन सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। बड़े क्वेश्चन को छोटा करने की ट्रिक भी आपको टेस्ट से मिल सकती है। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, उनसे आपको पता चल जाता है कि क्या है, थ्योरी भी इवन उससे कभी कभी क्लियर हो जाती है। तो वो काफी ज्यादा अच्छा, मतलब टेस्ट को ये है कि टेस्ट के मार्क्स को बढ़ाने की कोशिश करो, नहीं बढ़ रहे हैं तो अपने आप पे फ्रस्ट्रेट होके टेस्ट देना बंद नहीं कर देना एकदम। ये मेन होता है कि टेस्ट देते रहो, मतलब अगर टेस्ट गलत खराब आ रहे तो खराब आने दो, बस टेस्ट देते रहो। कैलकुलेटर की प्रैक्टिस होगी, आपका पेस की प्रैक्टिस होगी, उससे आपको बेनिफिट ही होगा। और ये ट्राई करो कि हम टेस्ट में कहाँ गलती कर रहे हैं उसे आइडेंटिफाई किया जाए और उससे बढ़ाया जाए, अपनी तरफ से 100% दो, बाकी
अपने आप, मतलब हर चीज तो अपने कंट्रोल में नहीं होती, बस हमारा 100% देना हमारे कंट्रोल में होता है। तो हम हमारा 100% देंगे, बाकी टेस्ट में जो नंबर आ रहे हैं उसे देखो, समझो हमने कहाँ गलती करी है और उसे सुधारने की कोशिश करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो श्रेयांश, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? अब आपका क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं? एग्जाम्स अभी और देंगे, क्या आपके मन में है? पीएसयूज के लिए जाना चाहेंगे, एमटेक के लिए जाना चाहोगे? व्हाट इज योर प्लान फॉर योर फ्यूचर? सर मेन मेरा प्लान है कि इस मतलब अभी जो इसमें चल रहा है, अभी गवर्नमेंट जॉब तो बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत अगर गवर्नमेंट जॉब इन द केस पीएसयू में मिलती है तो पीएसयू के लिए मतलब मेरा मेन टारगेट वो होगा, पीएसयू मिल जाए तो देन इट इज वेरी गुड है। देन अगर पीएसयू नहीं तो फिर एमटेक भी मेरे लिए इक्विवेलेंट ही हो जाएगा पीएसयू के लिए। तो एमटेक है, उसमें भी मतलब मेरा इंटरेस्ट है कि अगर पीएसयू नहीं तो पीजी, पीजी के लिए भी मतलब एक होता है ना कि पीजी मतलब लोग मन मार के करते हैं, तो मेरे लिए पीजी मन मारने वाली चीज नहीं होगी, मेरे लिए पीजी भी बहुत विद ज्यादा इंटरेस्ट ग्रेस आप करना मतलब बहुत चाहेंगे? अच्छी विद इंटरेस्ट हो जाएगी। एंड जी पीएसयू की और जो एग्जाम्स होंगी मैं उनके लिए भी तैयारी करूंगा एंड बार्क एंड ऑल दे उनको आर भी कमिंग? दे दूंगा। बार्क के एग्जाम यस आर सर, उनके दैट लिए Tara, भी। you are giving them? Great, great, great. यस सर। चलो ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच श्रेयांश फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस वेरी ब्यूटीफुल सेशन। बहुत अच्छे से आपने यहाँ पे हमें बताया अपनी जर्नी के बारे में, एंड मेरे हिसाब से बहुत सारे लर्नर्स, फ्यूचर एस्पिरेंट्स इस सेशन को देख के दे विल गेट इंस्पायर्ड, दे विल गेट मोटिवेटेड, एंड उनको एक राइट पाथ, एक राइट गाइडेंस मिलेगा आपके सेशन से। एंड मेरी तरफ से और पूरी अनअकैडमी की तरफ से मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, टू योर एंटायर फैमिली। एंड पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ आपका जो रिजल्ट है वो आने के बाद। आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी कि आपने अच्छा परफॉर्म किया, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग आल्सो कि आप करोगे। सो बेस्ट विशेस टू यू, टू योर फैमिली, एंड जो भी आप आगे एग्जाम्स देने वाले हैं उनको भी आप फोड़ के आइए और बहुत अच्छा परफॉर्म करें, अपने आप को, अपने पेरेंट्स को हमेशा प्राउड फील कराते रहें। Thank you very much, sir, for having me here. All the best to all the future aspirants who are listening to me. Just crack it. Let's crack it, right? Chalo, thank you so very much, Shreyansh. Thank you so very much. Bye bye. Thank you, sir. Bye.